हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है निगेटिव एजुकेशन। निगेटिव एजुकेशन रूसो ने दिया था नेचुरलिज्म में। तो पहले हम जान लेते हैं निगेटिव एजुकेशन क्या होता है। निगेटिव एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिसको नकारात्मक शिक्षा भी कह सकते हैं। वो एजुकेशन होती है, रूसो ने बताया कि ऐसी शिक्षा बच्चों को दी जाए, ऐसी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराई जाए जो उन्हें नैतिक गुण, भलाई, सदाचार के बारे में ना बताए, बल्कि उन्हें दोष, बुराइयां, नुकसान, हानि के बारे में बताए, है ना। गलत रास्ते पे चलने से उनको बचाए। उनको ये नहीं बताया कि वर्च्यू के बारे में नहीं बताया कि ये करोगे तो ये अच्छा होगा, ये नहीं करोगे तो ये बुरा हो जाएगा, ये नहीं बताए। ऐसी एजुकेशन बच्चों को दी जाए, 5 से 12 उम्र के बच्चों को, 5 से 12 एज के बच्चों को, कि वो उस अपने पाथ को, अपने नॉलेज को, अपने जो डायरेक्टली नॉलेज है, वर्च्यूज़ हैं, उनको डेवलप ना करके ये समझ पाएँ कि हमें बुराइयों से कैसे बचना है, जो हमारे नुकसान हो रहे हैं उनसे कैसे हमको खुद को बचाना है। सच्चाई के बारे में नहीं, फिर से यहाँ सच्चाई के बारे में नहीं पता चलता है, यहाँ एरर्स के बारे में हमें पता चल पाता है। हम एरर से खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट दिए गए हुए हैं निगेटिव एजुकेशन के। क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट दिए गए हुए हैं, पहले हम बात कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अवे फ्रॉम द वाइसेस, VICES, मतलब कि यहाँ पे वाइस का मतलब होता है दोष, बुराई, नुकसान, इन सब से हमको अलर्ट किया जाए, है ना, हमको अवेयर कराया जाए। तो इसके हम इम्पोर्टेंस पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो टाइम सेविंग नॉट फेवर्ड। रूसो ने कहा कि जो हमारा टाइम सेविंग होता है उससे कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता है, उसको बचाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें उन सभी चीज़ों से उन सभी उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। रनिंग करनी चाहिए, डांसिंग, प्लेइंग, है ना, चाइल्ड को खेलना चाहिए, ठीक। इसी तरीके से बुकिश नॉलेज को इन्होंने पूरी तरीके से इग्नोर किया कि बच्चा सिर्फ रोट लर्निंग ही ना करे, वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखे, नेचर से सीखे। फॉर्मल लेसन्स जो हमें क्लास में पढ़ाए जाते हैं, लेसन्स, वर्बल लेसन्स पढ़ाए जाते हैं, टीचर हमें पढ़ाता है, तो उन लेसन्स को ही नहीं इंक्लूड कराया जाए, बल्कि नेचर से भी रिलेटेड चीज़ें हमें इसमें बताई जाए। हैबिट का ही स्लेव ना बन करके रह जाए स्टूडेंट कि हमें यही चीज़ आती है तो हम यही चीज़ ही कर पाएंगे, हमें ये सब्जेक्ट आता है, हमें हिंदी आती है तो हम हिंदी पढ़ पाएंगे, उसका स्लेव बन करके ना रह जाए, बल्कि वो अपने प्रकृति से भी चीज़ों को सीखता रहे। डायरेक्ट मोरल एजुकेशन, जो हमें सीधे सीधे शिक्षा मिलती है किसी भी चीज़ से, हमें ट्रेनिंग से, अपने एक्सपीरियंसेस से जो मॉरल वैल्यूज़ हमारे जागृत होते हैं, जो हमारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उनसे हमें मॉरल वैल्यूज़ लेने चाहिए। सोशल एजुकेशन नॉट फेवर्ड, मतलब कि जो सोसाइटी की एजुकेशन होती है, जो सोसाइटी के रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स होते हैं, हम उन्हीं को ही बच्चों को ना सिखाएं, है ना। वो कहीं ना कहीं एक तरफ बुराई की तरफ भी ले जाते हैं। बच्चा सिर्फ उन्हीं में फंस के रह जाता है कि सोसाइटी के हमें रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, ठीक। हम नेचर से, हम प्रकृति से कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। रूसो ने यही कहा है कि हम नेचर, प्रकृति से वहाँ नहीं सीख पाते, हम सोसाइटी में फंसे रह जाते हैं। तो वो चीज़, वो एजुकेशन को उन्होंने फेवर्ड नहीं माना है। फॉर्मल डिसिप्लिन, जो फॉर्मल डिसिप्लिन होता है, जैसे कि स्कूल्स में, लाइक स्कूल्स होते हैं, है ना, वहाँ पे स्ट्रिक्ट, रिजिड डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेसिटीज़, उसके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग उसको ग्रो करना चाहिए। तभी वो फ्रीली और फ्रीडम उसको मिल पाएगा, तब जा कर के वो सेल्फ डिसिप्लिन हो पाएगा, खुद सीख पाएगा, है ना, खुद डिसिप्लिन में वे में हो पाएगा, तब वो खुद का डेवलपमेंट कर सकता है। यहाँ पे ओल्ड कस्टम्स के फेवर्ड में थे रूसो। इन्होंने कहा था जो हमारे ओल्ड ट्रेडिशंस और रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम थे, उनसे मनुष्य जो था या मैन था वो हैप्पी था। लेकिन आजकल की जो कंडीशंस हो गई हैं, अकॉर्डिंग टू रूसो, जो आजकल की कंडीशंस हो गई हैं, जो प्रगतिशील होते चला जा रहा है, उससे जो है हमारे मनुष्य में, हमारे चाइल्ड में, हमारे मैन में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है ना। तो हम ओल्ड कस्टम्स ही और ट्रेडिशंस ही अच्छे थे,
ठीक, उनको हमें फेवर में लाना चाहिए। वह वैसी एजुकेशन हमें अपने चाइल्ड को, अपने बच्चे को या फिर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करानी चाहिए। तो ये निगेटिव एजुकेशन थी। ये निगेटिव एजुकेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और आपके क्वेश्चंस में, क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।